नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। साथियों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन होंगे और आप अपने ऑफिसर कौन है ये किस प्रकार से जानें। एपीआर का जो नया चैनल विभाग के द्वारा जारी किया गया है वो किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। सभी शैक्षिक कर्मचारियों के लिए जो एपीआर है वो ऑनलाइन करनी आवश्यक है, जिसकी लास्ट डेट है वो 31 जुलाई निर्धारित की गई है। सभी शिक्षक साथियों को अपना रिव्यूइंग ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन होगा उसको जानना बहुत आवश्यक है। उसके बिना आप एपीआर ऑनलाइन किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि एपीआर ऑनलाइन करने से पहले आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा, आपके पद के अनुसार रिव्यूइंग ऑफिसर कौन होगा, एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन होगा, ये संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। साथियों, यहाँ माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा की जो कार्यरत लोक सेवक हैं उनका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एपीएआर की व्यवस्था के लिए यहाँ पर चैनल निर्धारित किया गया है। उस चैनल के अंतर्गत कुछ संशोधन भी किए गए हैं। वो जो समय समय पर संशोधन किए गए वो सभी संशोधन यहाँ पर दे रखे हैं। कब कब भी आपके यहाँ संशोधन किया गया है वो सभी जानकारी यहाँ पर पीडीएफ में दे रखी है। ये पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करनी है मैं आपको ये बताने वाला हूँ, और साथ में इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सर्वप्रथम विद्यालय स्तर पर आपको आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, प्रतिवेदी वेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी जिसको रिव्यूइंग ऑफिसर, और स्वीकारकर्ता अधिकारी एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो कौन होगा, और आपका पद किस प्रकार से आपका पद है, जो भी आपका पद है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके आगे आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर यहाँ पर दे रखे हैं। मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। यहाँ पर लोक सेवक जो आप स्वयं है, प्रतिवेदी का पदनाम के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो कार्यरत समस्त अध्यापक हैं लेवल 1, लेवल 2, शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3, ये सभी पद हैं। इन सभी पदों पर कार्यरत व्यक्ति के रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे संस्था प्रधान, स्वयं संस्था प्रधान, अगर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय है तो वहां पे संस्था प्रधान, और उसके बाद में उनके समीक्षक रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे, और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक है वो आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इसी प्रकार से राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक लेवल 1, लेवल 2, प्रबोधक जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आप कार्यरत हैं तो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा पीईओ, पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। उसके बाद में आपका रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और यहाँ आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक। इसी प्रकार से अगर आप राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3, अगर शारीरिक शिक्षक हैं आप, पीटीए ग्रेड 3 हैं, तो आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो पदेन प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होगा, और आपका जो रिव्यूइंग ऑफिसर है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक होगा। इसी प्रकार से चौथा नंबर बिंदु है राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2, जो शहरी क्षेत्र के अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 हैं, उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जिसको यूसीसीईओ, और रिव्यूइंग ऑफिसर वही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक। एवं इसी प्रकार से राज्य के उस प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक हैं जो शहरी क्षेत्र के हैं, उनका भी यूसीईओ रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रिव्यूइंग ऑफिसर होगा, और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक है वो आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा। इसी प्रकार से अगर राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक हैं, उनका
रिपोर्टिंग ऑफिसर पदहीन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जिसको पीओ कहा जाता है, पीओ होगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रिव्यूइंग ऑफिसर होगा। और संयुक्त निदेशक जो जॉइंट डायरेक्टर हैं जो संभाग के आपके संभाग के, वो आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इसी प्रकार से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक शहरी क्षेत्र में है तो उनका शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जिसको यूसीईओ, वो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आपका रिव्यूइंग ऑफिसर है। और संभागीय संयुक्त निदेशक वो आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर है। अब यहां पर देखते हैं कि राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 द्वितीय, पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय और वरिष्ठ सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रयोग सहायक ग्रेड द्वितीय, इन सब का रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है वो खुद स्वयं संस्था प्रधान होता है। क्योंकि उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो प्रिंसिपल होता है वो संस्था प्रधान, वो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है। रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में आपको मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को चयन करना है और आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूप में आपको संयुक्त निदेशक, आपके संबंधित संभाग का आपका संयुक्त निदेशक जॉइंट डायरेक्टर है, उनको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में देखते हैं कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त व्याख्याता शारीरिक ग्रेड प्रथम और पुस्तकालय ग्रेड प्रथम, पीटीआई ग्रेड प्रथम, सभी प्रकार की व्याख्याता और पुस्तकालय ग्रेड प्रथम, इन सब का रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो आपका संस्था प्रधान जो प्रिंसिपल है वो होगा। रिव्यूइंग ऑफिसर सीबीईओ और डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा वो आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। अब इसके बाद में देखते हैं कि राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक, सेकेंडरी स्कूलों में प्रधानाध्यापक जो पोस्ट अब समाप्त कर दी गई है वो, और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रधानाचार्य है उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा। रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और डायरेक्टर महोदय जो माध्यमिक शिक्षा है वो आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत जो उप प्राचार्य वाइस प्रिंसिपल हैं उनके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो आपके प्रिंसिपल प्राचार्य होंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आपके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे और डायरेक्टर साहब आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इसी प्रकार से आप देखते हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक बीसीआई, उनके प्रतिवेदिक अधिकारी रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो प्रिंसिपल होंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वो समीक्षक होंगे जिसको रिव्यूइंग ऑफिसर कहा जाता है। और एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूप में आपको जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चयन करना होगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक तो उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो प्रिंसिपल है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूप में आपको जॉइंट डायरेक्टर संबंधित संभाग का आपको सेलेक्ट करना है। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत पूर्व प्राथमिक अध्यापक, पूर्व प्राथमिक जिनको एंटिटी टीचर्स कहा जाता है, उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर प्रिंसिपल, पीओ या यूसीईओ। उसके बाद में रिव्यूइंग ऑफिसर होगा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीईओ और उनका एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक। इसी प्रकार से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को भी एपीएआर भरनी होती है तो उनके भी यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर दे रखे हैं। उनको इस चैनल के थ्रू ही आपको इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक और प्रारंभिक के भी कार्मिक है वो इस चैनल के थ्रू ही आप अपना एपीआर फिल करेंगे। इसके बाद में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो कार्यरत कर्मचारी है वो इस प्रकार से आप एक्सेप्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे। संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर, संभागीय आयुक्त, संभागीय में जो आप कार्यरत कार्मिक है वो उनको इस प्रकार से इस चैनल के थ्रू आपको कार्य करना है, आपको चयन करना है अपने अधिकारियों का। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में जो कार्यरत सभी कर्मचारी है उनको इस चैनल के थ्रू अपने रिव्यूइंग ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर चयन करना है। डायरेक्टर ऑफिसर में प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों में ही जो कार्यरत कर्मचारी है उनको इस प्रकार से आपको
अपने प्रतिवेदिक अधिकारी, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपको चयन करना है। ये सभी यहाँ पर दे रखे हैं, आपको इन्हीं के तहत आपको अपना रिव्यूइंग ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर चयन करना है। तो साथियों, आपको अगर आप इन संस्थाओं में से किसी भी संस्था में कार्यरत हैं और आपको अपनी एपीआर फिल करनी है, तो आपको इस चैनल के थ्रू ही आपको कार्य करना है। इस चैनल के थ्रू ही आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपको चयन करना है, ताकि आपकी जो एपीआर वो सही तरीके से भरी जा सके। और आपको अपने अधिकारी किस प्रकार से चयन करना है, इसका वीडियो मैंने इस पहले ही बनाया हुआ है, वो आप जाकर के मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी से आपके साथ में शेयर कर दूंगा। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए मैं आपको पुनः हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।